क्या आपने सुखद भविष्य की तैयारी की है? जैसे आज की प्रथा है, प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं। उसी तरह किसी एक देश में एक प्रथा थी कि हर साल में राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतरवाए लिए जाते थे और वह बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था। उसे नौके में बैठाकर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था जिस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी। यह प्रथा सदियों से चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए राजा दुख पा पाकर मर जाते थे। यह बात सभी जानते थे कि साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, लेकिन कोई कुछ करते नहीं थे। एक बार किसी को वह स्थान मिला और वह कुछ समझदार था। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का है। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की जाएगी। आप कुछ भी करें, किसी को बसाए, किसी को उजाड़े, उसका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है और वहीं जाना है, तो उस स्थान का पता लगाए और पहले वहीं की व्यवस्था करें। जितनी ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे नाच, मुजरा, तमाशा, अभिनंदन, बंदगी, पार्टी, दावत, इन सब कामों में समय खोना मूर्खता है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने सभी फालतू कार्य को, जिनकी ज़रूरत जीवन में नहीं है, उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा हैं, उनके कुछ लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यह सोचकर आते ही हैं। उसके पास भी आए और बोले, हमने अमुक जगह बड़ा इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा। सभी महाराजा वहाँ पधारते रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमें अवकाश नहीं। कुछ दिनों तक तो लोग आए, फिर सोचने लगे कि यह तो मनहूस आदमी है, यह कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसे छोड़ो। संसार का यही स्वरूप है, हम दूसरों का नाम झूठे लेते हैं, हम अपने से ही फंसते चले जाते हैं। अगर आप अलग हो जाए तो संसार वाले को दिखाई जाएगा कि इनसे अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा, तो वो अपने आप सब छोड़ देंगे और संबंध रखे तो भी ऊपर ऊपर से। यहाँ तो सब लोग शर्तबंदी किए हुए हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए और लड़के बड़े सीलवान हैं, फिर भी उनके पास समय नहीं कि उनके पास बैठे। वो निकम्मे नहीं हैं, कामकाजी हैं।
माँ बाप के लिए नौकर रख देंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि आकर देख जाया करो, दवा की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनके पास बैठकर दिन भर उनकी बात सुनने और वो बीच में दखल अंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं होता है। वो तो पिताजी को समझा देंगे कि देखिए अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप भगवान का नाम लो, आपके पास आदमी है, सेवा में कोई कमी नहीं है, हम लोग कामकाजी हैं, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि आपके पास बैठे। आपकी दुनिया कुछ और थी और आज की दुनिया कुछ और है। आप बीच में बोल देते हैं और हमारा काम बिगड़ जाता है। आप चुपचाप रहा करें। मतलब यह है कि निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं है। संसार में जब तक स्वार्थ है तब तक तो प्रीति है, प्रेम है, और जहाँ देखा कि इससे स्वार्थ नहीं पूरा होगा तो उपेक्षा है। जहाँ स्वार्थ में किसी तरह की अड़चन आने लगे तो द्वेष है। जब लोगों ने देखा कि राजा साहब कुछ काम कराते नहीं हैं तो क्यों व्यर्थ में खुशामद करे, इसीलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। तब राजा साहब ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, पीछा छोड़ा लोगों से। अब वो अपना राजकाज देखने लगे और यह आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए और नगर वहाँ बसाया जाए, यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए। 11 माह पूरा होने तक वहाँ सारी व्यवस्था पूर्ण हो जाना चाहिए। यह राजा का आदेश था। सामान की कमी थी नहीं और इसी बात पर शासन का पूरा जोर था। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाया गया। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतारवाए गए और चादर दे दिया गया। कहा गया कि नाव में बैठो, तो वो नाव में बैठ गए। जब नाव चली तो राजा हंसते हुए चलने लगे। तब उससे पूछा गया कि तुमसे पहले का राजा तो सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हो? उसने कहा, सभी यहाँ हंसते रहते थे इसीलिए रोते हुए गए और मैं यहाँ हंसना छोड़ दिया इसीलिए हंसते हुए जा रहा हूँ। यहाँ राग और ममता करते तो हम भी खाली हाथ रोते जाते, लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया हूँ। जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुविधा मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो उम्र है यह बिल्कुल नापी तोली है, इसीलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी कर ले और जो करने के लिए मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। यहाँ के लिए तैयार रहे। तैयार रहने का अर्थ यही है कि मन को कहीं भटकने नहीं दे और आगे के लिए तैयार रहे। आगे के लिए तैयार यही करनी है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहे। यह तो आगे की तैयारी है। इसके लिए करना है कि यहाँ कोई ममता आसक्ति ना रह जाए। जो कुछ भी यहाँ बंधन है
वह ममता और आसक्ति का बंधन है। यह मेरा है सोचना ही ममता है, ममता ही बांधती है। इसीलिए जगत के प्राणी पदार्थों और परिस्थिति में ना रहे, सब कुछ छूटेगा, यह निश्चित है। और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। इसीलिए ठीक उसी राजा की तरह आप भी अपने जीवन काल को बिना व्यर्थ गवाए आगे के जीवन के लिए लगाए। ध्यान करें, साधना करें, सांसारिक मोह माया में ना फंसे, नहीं तो ठीक और राजा की तरह आप भी जीवन के अंत में रोते हुए विदा होंगे। फैसला आपके ही हाथों में कि आपको क्या करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम इससे अच्छे वीडियो आप तक भेज सकें। धन्यवाद।